देखो ये आपको एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करा रहा हूँ ताकि हमें ग्रिप बन जाए, ठीक है, रूट लोकस के ऊपर। ये क्वेश्चन दिया है, ओपन लूप दिया है जिसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे को दिया है s+2, ये जीरोज हैं, s+1 s-3 ये पोल्स हैं। तो अगर जीरो निकालेंगे तो -2 आ जाएगा, पोल्स निकालेंगे 0 -1 -3 आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। तो अगर रूट लोकस अगर मैं इसका स्केच करता हूँ तो क्या आएगा, एसिम्पटोट्स क्या आएंगे, तो और बाकी जो भी चीज़ें आपके स्क्रीन पे अभी दिख रही हैं, लाइक सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप जीरोस। ये है आपका समेशन ऑफ ओपन लूप पोल्स, क्योंकि ओपन लूप पोल्स क्या हो जाएंगे, एक इसकी वजह से हो जाएगा 0, इसकी वजह से हो जाएगा -1 और इसकी वजह से हो जाएगा -3। इन सब का टोटल समेशन कर दिया। फॉर्मूला में था माइनस और फिर था समेशन ऑफ ओपन लूप जीरोस। ओपन लूप जीरोस कौन से हैं, दिस वन, दैट इज -2, यहाँ मैंने -2 डाल दिया, अपॉन m माइनस n माइनस m, वेयर n क्या है आपके नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स और m क्या है आपके नंबर ऑफ ओपन लूप जीरोस। तो ओपन लूप पोल्स कितने हैं यहाँ पर 3, जीरोस कितने हैं यहाँ पे 1, तो 3 -1 यहाँ पर मैंने डाला, तो सेंट्रॉइड मेरा जो भी सॉल्व करने पे आंसर आया -1 आ गया। ठीक है। उसके बाद मैं अगर एंगल निकालना चाहूँ एसिम्पटोट्स के, उसका फॉर्मूला था 180 अपॉन n माइनस एम इंटू 2q+1। q या k कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। k या q जो भी होगा, ये है नंबर ऑफ एसिम्पटोट। नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने निकाले हमने यहाँ पर, ये 3 था, ये 1 था, देन 3 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो अगर दो रूट रहेंगे, मतलब दो एसिम्पटोट रहेंगे, तो k की वैल्यूज या q की वैल्यूज दो बार डलेंगी, एक बार 0 एक बार 1। सिमिलरली अगर 3 होंगे तो 0 1 एंड 2। ठीक है। उस फॉर्मूला से मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास दो एंगल आ गए 90 एंड 270। क्लियर है ये क्वेश्चन यहाँ तक? उसके बाद अगर मैं इसका रूट लोकस बनाता हूँ तो सबसे पहले तीनों पोल्स या जो भी जीरोज मेरे पास हैं, 3 पोल और 1 जीरो मैंने डिफाइन कर दिए, 0 पे -1 पे -3 पे पोल और -2 पे 0। फिर मैंने देखा कहाँ कहाँ पे ये बनेगा, तो बहुत अच्छे से लास्ट क्लास में समझा चुका हूँ कि जिस भी टेस्ट पॉइंट पे आप खड़े हो, लाइक यहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो, ये टेस्ट पॉइंट है, तो उसके राइट हैंड साइड पे आप देखिए, ठीक है। अगर इवन नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज होंगे तो नहीं बनेगा, ऑड नंबर ऑफ पोल्स एंड जीरोज होंगे तो बनेगा। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हैं अगर 0 पे, तो राइट हैंड पे कुछ भी नहीं है, तो इस तरफ नहीं बनने वाला है, ठीक है। फर्स्ट पे मतलब -1 पे अगर खड़े हैं तो राइट हैंड साइड पे 1 है, तो मतलब ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। -2 पे खड़े हैं, राइट में देख रहे हैं 2 हो गए, नहीं बनेगी। उसके बाद यहाँ खड़े हैं तो बनेगी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद मैंने क्या किया, पोल से 0 की तरफ एरो लगाया, ये वाला, ये पोल से पोल की तरफ जाएगा और ये भी पोल से पोल की तरफ जाएगा, तो दोनों को एक दूसरे के एरो में लगा दिए। अब जो ये दो एरोज हैं ये टच भी होंगे कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे मेरे पास सेंट्रॉइड आया -1, तो -1 पे ये मैंने सेंट्रॉइड की लाइन बना दी, ठीक है। उसके बाद ये दोनों टच होकर के कहीं ना कहीं जब भिड़ेंगे, भिड़ने के बाद ये अपने एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि पोल पोल है ना, सेम वो रिपेल कर रहा है आपस में, अपोजिट हो गए, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हुए ऐसे ऊपर की तरफ इन्फिनिटी पे जाएंगे। और यहाँ पर अगर अपन देखें कि नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने थे, 2, दैट मीन्स दो ही पोल या दो ही चीजें या दो ही रूट्स आपके इन्फिनिटी पे जाने वाले हैं, तो 2 ही जा रहे हैं। ये क्वेश्चन यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये पहले भी कर चुके हैं एक्चुअली हम। सर ये J इक्वल टू बताना है, कौन सा? एंगल ऑफ J एसिम्पटोट। इक्वल टू, यस सर। एंगल ऑफ एसिम्पटोट का फॉर्मूला है 180 डिग्री अपॉन n माइनस एम इंटू 2q या k+1, ठीक है। n माइनस एम क्या है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने, 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने, 1, उसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 2। तो n माइनस एम की वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, 2 इस क्वेश्चन के लिए। और q की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 अप टू इन्फिनिटी। कितनी बार डलेगी, 2 बार, क्योंकि नंबर ऑफ एसिम्पटोट 2 हैं, तो एक बार 0 डलेगा, एक बार 1 डलेगा। तो अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 अपॉन 2 इंटू, एक बार 0 डालो तो 0 + 1, ठीक है। 180 अपॉन 2 कितना आ गया, 90। फिर सेकेंड टाइम डलेगा 180 अपॉन 2 इंटू, अब 1 डलेगा तो 2 इंटू 1 + 1 मतलब 3, 180 इंटू 3/2 270। दो एंगल आ गए, एक 90 और एक 180।
ओ सॉरी 270 270, तो ये गया 90 पे और ये गया 270, ऐसे पता चलता। क्लियर? हाँ जी क्लियर। सर आगे चले, ये कर चुके हैं क्वेश्चन है ना, दोबारा दिखा रहा हूँ ताकि पता ध्यान रहे कैसे क्या किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एस एस प्लस वन एस प्लस टू। अब देखो पीछे वाले क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है, इसमें जीरो नहीं है। क्या नहीं है? जीरो नहीं है। तो यहाँ पर कितने पोल्स हो गए? 3। जीरोस कितने हो गए? 0। असिम्प्टोट कितने हो जाएंगे? n माइनस एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बोलो। 3 3। ठीक है। हाँ, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट क्या होंगे? वो भी 3 होंगे। कैसे निकलेगा? सेम फॉर्मूला से, जब 3 होते हैं तो 180 300। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से इसका रूट लोकस बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ये डायग्राम रूट लोकस मतलब सिग्मा और जी ओमेगा, ये सिग्मा भी लिख लेना यहाँ पे। तीनों पोल्स मैंने बना दिए, 0 पे, -1 पे, -2 पे। ठीक है, और ये किस किस तरफ जा रहे हैं? ये जाएगा इन्फिनिटी पे, ये जाएगा एक दूसरे की तरफ। ये मैं बता चुका हूँ कल आपको अच्छे से, है ना। सेंट्रॉइड समेशन ऑफ ओपन लूप पोल माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप 0 अपॉन n माइनस m होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने लगा दिया। -1 पे सेंट्रॉइड आ गया। एंगल्स निकाल लिए 60, 180 और 300 या -60, एक ही बात है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये दो लाइनें जो सेंट्रॉइड थी इस तरफ जाएंगी। क्यों जा रही हैं? क्योंकि मैंने बोला था जब नंबर ऑफ एसिम्प्टोट आपके 2 या मतलब 3 या 3 से ज़्यादा हो गए, है ना, या बोलो 2 से ज़्यादा, कुछ भी बोल लो, तो जे ओमेगा एक्सिस पे कट करेगा। तो ये इस तरफ जा रहा है और जे ओमेगा एक्सिस पे ये कट करेगा इस तरीके से। क्लियर? ठीक है, कल अपन यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब आता है ब्रेक अवे पॉइंट कैसे निकाल रहे हैं आपके। तो ब्रेक अवे पॉइंट दो तरीके से निकाल सकते हैं भाई लोगों। पहला तरीका है कि जो भी आपको दिया है ना GSHS ओपन लूप जो गेन दिया है उसको 1 प्लस कर लो। ठीक है, 1 प्लस GSHS को इक्वल टू 0 कर लो। सपोज ये क्वेश्चन दिया है अपने को, है ना, k अपॉन में s इंटू एस प्लस 2 प्लस 2j और s प्लस 2 माइनस 2j। सपोज ये दिया है क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। करने के बाद k की वैल्यू को इधर रखो और बाकी जितनी भी s की वैल्यू है सबको किधर भेज दो? माइनस में, इस तरफ भेज दो, ये आ गया माइनस में। ठीक है, और उसके बाद k का डिफ्रेंशिएशन करके उसको 0 के इक्वल पुट कर दो, क्योंकि हमको k की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है? ब्रेक अवे पॉइंट का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k, और जब भी किसी की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करके उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 8 को, सॉरी इसको डिफरेंशिएट करेंगे -s³ माइनस 4s स्क्वायर माइनस 8s को, तो अपने पास आ जाएगा -3s स्क्वायर माइनस 8s माइनस 8। ठीक है, उससे जब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, रूट निकालूंगा, तो मेरे पास ये रूट आ जाएंगे माइनस में 1.33 प्लस माइनस j.94। पहला तरीका ये है ब्रेक अवे पॉइंट निकालने का। दोबारा से सुन लो सब लोग। 1 प्लस GSHS इज इक्वल्स टू 0 कीजिए, एलसीएम लीजिए। एलसीएम लेने के बाद जो भी इक्वेशन आएगी उसमें k को तो रखो लेफ्ट हैंड साइड पे, बाकी सारी चीज़ें भेज दो राइट हैंड साइड पे। k निकल गया और k का डिफरेंशिएशन कर दो s के रेस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 कर दो, लास्ट में इक्वल टू 0 कर दो। तो यहाँ पे रूट निकल के आ जाएंगे, जो भी रूट आएंगे दैट्स कॉल्ड ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर है? पहला तरीका। अब देखो अब हमारा सेकंड स्टेप क्या कहता है। पहला तरीका क्लियर? अगर मैं बात करूं सर के साथ कुछ भी हो तो वो साथ में लिखा जाएगा। हाँ, के के साथ कुछ भी हो साथ में लिखा जाएगा। जैसे अभी के स्टार बना रहे थे ना पिछले क्वेश्चंस में, वो सब साथ में आएगा। मतलब आपको जो इधर भेजना है, इधर भेजना है, ये सब s की वैल्यूज भेजनी है, s की पावर 4 5 3 2 1 तक। s की पावर 0 नहीं होगा क्योंकि वो तो k के साथ इंक्लूड है। हो गया क्लियर? ये तरीका क्लियर है तो सेकंड तरीका बताऊं, सेकंड वे टू फाइंड आउट ब्रेक अवे पॉइंट। जी सर क्लियर है। ठीक है, एक सेकंड अटेंडेंस ले लो। सेकंड तरीका है पार्शियल फ्रैक्शन। याद है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, है ना, उससे पार्शियल फ्रैक्शन में लिख, अरे क्या हो गया, ये जो चीज है ना आपके पास ओपन लूप गेन, ये GSHS वाला, इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो। कैसे लिखा जाएगा? 1/s प्लस 1/s प्लस 2 प्लस 2j
और प्लस 1/s+2 माइनस 2j और इज इक्वल्स टू 0 कर दो। इसको सॉल्व करो, ये भी तो भी यही आएगा। 1+GSHS इज इक्वल्स टू 0 करके k की वैल्यू निकाल के k का डिफरेंशिएशन करके 0 इक्वल कर दो तो भी यही आएगा। अदरवाइज जो ओपन लूप था ना, ओपन लूप गेन, उसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं ना अपन, उस तरीके से इसको सॉल्व कर दो तो भी वही आएगा। क्लियर है? एक सेकंड सर, हाँ जी, ये सर 1/s की जगह a/s आएगा ना सर? हाँ सॉरी, लेकिन नहीं, अभी वो भी यहाँ हमें पे पता तो a/s आएगा, लेकिन उसके आगे फिर आप यहाँ पे वो वैल्यू भी तो लिखोगे। अगर इसको ABC की फॉर्म में ले रहे हो तो वैल्यू भी लिखोगे ना। यस सर, वो वैल्यू फिर abc की फाइंड करके फिर ये फाइंड होगा। फाइंड करके करना क्या है आपको, तो डायरेक्ट रूट निकालने हैं। आप तो इसको 1 लेकर के चलो डायरेक्ट। मेरे को यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी सॉल्व करना है जो मैं इसको ABC लिखूं। ओके समझे? डायरेक्ट 1 लेकर के चलो आप। ठीक है, दूसरा तरीका था ब्रेक अवे पॉइंट निकालना। अभी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी बता दूंगा दोनों तरीके दोबारा। ब्रेक अवे पॉइंट का एंगल कैसे निकालते हैं? ये होता है 180/k, वेयर k इज द नंबर ऑफ पोल इंटरसेक्टिंग एट द ब्रेक अवे पॉइंट। ब्रेक अवे पॉइंट पे कितने पोल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू होती है। लाइक ये वाला क्वेश्चन अपन ने देखा था, ये सिग्मा है और ये j ओमेगा एक्सिस है। ठीक है, एक ये पोल है, एक ये पोल है, दोनों इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कितने पोल इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 2 पोल, 2 ही तो पोल हैं। एक ये वाला है, यस सर, एक ये वाला है। तो एंगल ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 180 डिग्री अपॉन k। k कितना है यहाँ पे? 2, तो मतलब 90 डिग्री आ जाएगा। पता लग गया 90 डिग्री। इससे आपको ये पता चल रहा है ब्रेक अवे पॉइंट से टच होने के बाद ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, इससे ये पता चल रहा है आपको। ठीक है, सिमिलरली एक और एग्जांपल, यहाँ पे कितने जा रहे हैं, कितने पोल हैं? 1 2 3 4, चारों जा रहे हैं। देखो ब्रेक अवे पॉइंट पे 1 2 3 4, 180/4 कितना आता है? 45 डिग्रीज। इसलिए इसका जो रहेगा वो ऐसे 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 और ऐसे। क्लियर? ब्रेक अवे पॉइंट निकालना आ गया, ब्रेक अवे पॉइंट का एंगल पता चल गया, ब्रेक अवे पॉइंट कैसे जा रहा है वो ये एंगल बताएगा आपको। क्लियर है? यस सर एक बार दोबारा बता दीजिए, मुझे कंफ्यूजन इस बात पे हो रहा है कि जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली वो हमारा ब्रेक अवे पॉइंट होता है। ब्रेक अवे पॉइंट तो निकालोगे, ओरिजिन क्यों होता है? ब्रेक अवे पॉइंट निकालोगे ऐसे 1/s प्लस 1 जो भी वैल्यू है उसको इज इक्वल्स टू 0 करके जो s की वैल्यूज आएंगी वो ब्रेक अवे पॉइंट होता है, 0 नहीं होता है। ये ब्रेक अवे पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए, ये ब्रेक अवे पॉइंट है इस क्वेश्चन के लिए। अब यहाँ पे 2 पोल थे, पहला और दूसरा, तो एंगल क्या हो जाएगा? 180/2, दैट मीन्स 90। तो ये 90 मैंने बना दिया। यहाँ पे 4 थे तो 180/4, दैट मीन्स 45। तो ये 45 के एंगल से ऐसे 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 मैंने बना दिया। ओके सर। ठीक है, एंगल अगेन कंसीडर द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अब इस तरीके का ट्रांसफर फंक्शन ले रहे हैं s s+1 s+2। कितने पोल हो गए? 3। जीरोस कितनी हो गई? 0। एसिम्पटोट कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, है ना? और एंगल हो जाएंगे वही 60, 180 और 300, है ना? या -60, 300। हाँ कुछ भी बोल लो, एक ही बात होती है। तीनों पोल बना दिए, 0 पे, -1 पे, -2 पे। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें लग रहा है कि जाना चाहिए, बाकी देखते हैं आगे क्या हो रहा है। रूल 2 हमने जो पढ़ा था रूट लोकस बनाने का, रूट लोकस बना दिया। रूल 3 से हमने एसिम्पटोट निकाल लिए। रूल 4 से हमने रूट लोकस को ड्रॉ कर लिया, यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये है आपका तरीका एसिम्पटोट निकालने का दूसरा, जो मैं बता रहा था, 1/s प्लस 1/s+1 प्लस 1/s+2। s को इसने d से रिप्रेजेंट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, उसके बाद इसको सॉल्व करके दिखाया हुआ है तो कोई बड़ी बात नहीं। अब देखो यहाँ पे 2 वैल्यूज आ गई,
ठीक है, दो वैल्यूज आ गई हैं यहाँ पे, 0.42 माइनस का और 1.58 माइनस का। दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए बताओ, या दोनों लेनी चाहिए, या एक लेनी चाहिए, या कोई सी भी नहीं लेनी चाहिए? -1.58। ये लेनी चाहिए, हाँ ठीक है। ये कहाँ पर आएगा? यहाँ पर -0.42। -0.42 हाँ जी। लेनी चाहिए, ये आएगा यहाँ पर। अब मुझे बताओ रूट लोकस कहाँ कहाँ बन रहा है? एक तो यहाँ बन रहा है, ये जा रहा है इन्फिनिटी पे, है ना, और दूसरा इन दोनों के बीच में बन रहा है। तो कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, जो रूट लोकस में आता है या जो नहीं आता है? आता है। बिल्कुल, तो 1.58 नहीं लेंगे बेटा, 0.42। है ना, 1.58 नहीं लेंगे। क्लियर? सर ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हो गया आपका, 1.58 को हटा दिया हमने, 0.42 को लिया। 42 को लेंगे तो जहाँ भी 0.42 आ रहा है वहाँ से निकाल के इसको इधर और इसको इधर, क्योंकि जाना तो इन्फिनिटी पे है ना, अगलों ने, दोनों ने इन्फिनिटी पे जाना है और इसने भी इन्फिनिटी पे जाना है। ये बना ही हुआ, तीन इन्फिनिटी पे जा रहे हैं, क्योंकि जाएंगे भी। अब नंबर ऑफ एसिम्पटोट भी 3 आए हैं, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट का मतलब वही होता है कि कितनी ब्रांचेस इन्फिनिटी पे जा रही हैं। क्लियर हो गया? आगे चल सकता हूँ? जी सर। अच्छा, इसको सेम तरीके से भी निकाल सकते हो, वही है ना, 1+GSHS करके k की वैल्यू निकालो, सारी वैल्यू उधर भेज दो, डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के इक्वल पुट कर दो, तो भी यही 2 पॉइंट आएंगे। एट द एंड यही इक्वेशन बनेगी, 3d² + 6d + 2, मतलब 3s² + 6s + 2, यही इक्वेशन बनने वाली है। आप कर लेना क्वेश्चंस, आज ये मिल जाएगी आपको PDF, है ना। नेक्स्ट है आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, कुछ इस तरीके का लिया है, s+4 s² + 4s + 20। तो क्या मेरे पास पोल हो गए, एक 0 पे, एक -2 पे, और एक हो जाएगा आपका -2 और ±4j पे। ये 4j और ये -4j है, क्योंकि ये j ओमेगा एक्सिस है ना, और ये आपका रियल एक्सिस है सिग्मा। क्लियर? ये आपका 0th पॉइंट है, ये ऐसे आ गया -2 -4j, और ये आ गया -2 + 4j। चारों पॉइंट्स ऐसे ही बनेंगे। बता दो। अब देखो, ये तो था आपका स्टेप फर्स्ट, आपने फर्स्ट और सेकंड ग्रुप को, अब क्या करोगे, सेकंड और थर्ड ग्रुप में से पेयरिंग करोगे। क्या करोगे, सेकंड और थर्ड। ठीक है, आगे चलें। 11 के साथ, 6 का 14 के साथ, फिर 9 का 11 के साथ, 9 का 14 के साथ, फिर 10 का 11 के साथ, 10 का 14 के साथ चेक करोगे। क्या कर लोगे? अरे क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही क्या? करो, फटाफट करो। यस सर। आवाज आ रही है या नहीं आ रही है? आ रही है। समझ में आ गया तो आगे चलूं? भाई पोल ही तो बनाया अभी, ये रहा 0, s = 0, s = -4 और s = -2 ± 4j, यहाँ से निकलेगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट निकल जाएगा। ये चारों बना दिए, ये ओपन लूप पोल्स दिखा दिए, 0 -4 -2 ± 4j, चारों बना दिए। स्केच रूट लोकस को ड्रॉ करना है। रूल 2 से अपन रूट लोकस एग्जिस्ट करा रहे हैं, कहाँ से कहाँ पे, 0 से -4। ठीक है, यहाँ पर खड़े होके चेक करेंगे राइट हैंड साइड में, यहाँ पर खड़े होकर राइट हैंड साइड चेक करेंगे, यहाँ पर खड़े होकर राइट हैंड साइड चेक करेंगे, यहाँ पर खड़े होकर राइट हैंड साइड चेक करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ बन रहा है। तो ये आपका रूल नंबर 2 से बनाया हमने। रूल नंबर 3 से एसिम्पटोट निकाल लिए। ठीक है, कितने एसिम्पटोट हैं? नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स 1 2 3 4 4 है सर। 4 हैं, क्योंकि जीरोस नहीं है तो माइनस तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, सेंट्रॉइड समेशन ऑफ ओपन लूप पोल माइनस समेशन ऑफ ओपन लूप 0/n-m। तो ओपन लूप पोल ही है, जीरो तो है ही नहीं। ये पोल था, ये पोल था, और एक ये पोल था। ठीक है, और एक 0 था, 0 लिखा नहीं इसने, और एक ये 0 था। अपॉन n-m 4 अपॉन इज इक्वल्स टू जो भी आया -2। ये -2 सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड। क्लियर? एंगल निकाले, 4 एंगल क्या क्या आ गए, 45, 135, -45, -135, या फिर आप एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के चलोगे तो भी वही, प्लस में लेके चलोगे तो भी वही आंसर आएगा। यहाँ पे k की वैल्यू 0 1 2 3 लेनी है अपने को। क्लियर? जी सर। इस तरीके से बनेगा सेंट्रॉइड, इस तरीके से बनेगा सेंट्रॉइड।
क्योंकि एंगल दिए ना हमारे को, ठीक है। ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है, निकाल दिया 1/s प्लस 1/s प्लस 4 प्लस 1/s प्लस 2 प्लस 4j प्लस 1/s प्लस 2 माइनस 4j। सॉल्व किया, ये आया, सॉल्व किया, तीन वैल्यूज आ गई, दिस एंड दिस। क्या आप तीनों रूट लोकस पे लाई कर रही हैं? नहीं आ रही। अब सुनो आगे चलते हैं। ये तो आपने क्या बनाया, टू सेल कॉम्बिनेशन, यहाँ तक सबकी क्लियर है। अब करते हैं बात स्टेप 4 की। स्टेप 4 होता है आपका 4 सेल कॉम्बिनेशन। स्टेप 4 क्या होगा? कर रही है नहीं कर रही 4 है? सेल कॉम्बिनेशन। यस सर शायद। देखो अब देखो, अब यहाँ पे एक ग्रुप ये 4 से लाइन जाके इधर बनी अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर से ये वाला रूट लोकस इस तरफ बनेगा, अभी सेम रूल लगाएंगे। ये आ रहा है, अभी ये बन गया, ठीक है। उसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ये ऊपर की तरफ, क्योंकि पोल से पोल की तरफ जाता है ना। तो ये आपका ये -2 पे जो सेंट्रॉइड है जाके चारों पॉइंट मिल गए। उसके बाद जो रूट लोकस हमारा बन रहा है वो कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से बन जाएगा। चलो पहले आप मेरे पास एक ग्रुप बना के देखो। यहाँ पे भी ब्रेक अवे है ना, यहाँ से भी ब्रेक होगा, पॉइंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे भी ब्रेक अवे है। पहले देखो, शुरू से देख लो, माइनस ये 0 से और -4 से दोनों से ब्रेक अवे बनता है यहाँ पर, इस पॉइंट पे, यहाँ से भिड़ करके ये ऊपर की तरफ जाएगा। अब ये भी ये इस तरफ जाएंगे दोनों, फिर यहाँ पे वापस ब्रेक अवे बनेगा, फिर ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यहाँ पे वापस ब्रेक अवे बनेगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। ऐसे बना है इसका रूट लोकस। और 4 इन्फिनिटी पे जाने चाहिए थे, चारों इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। पहला, दूसरा, ये राउंड इसको काउंट मत करना, मेरे से ये बन नहीं पा रहा था इसलिए मैंने इसको गोला लिया है, मतलब सर्किल लिया है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों इन्फिनिटी पे चलेगा। ये सर्किल नहीं है ना, ये इलिप्स मेरे को लेना पड़ा इसको दिखाने के लिए, इसको हटा लेना, मानना मत इसको। क्लियर है? जी सर। यस सर। 6 का 10 14 के साथ बनेगा और वैल्यू क्या आएगी? ब्रेक अवे का एंगल निकाला अपन ने, ठीक है। इस पे भी 2 टच हो रहे हैं, नीचे वाले पे देखो, इस वाले पे तो 90 डिग्री आ गया, इसका भी यहाँ से 90 है, इससे भी 90 है। आप देखो ये इधर जा रहा है ना, ये 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे भी 2 ही टच हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 ही टच हो रहे हैं, तो इसका भी 90 निकल के आएगा। ये 90 डिग्री के ब्रेक अवे पॉइंट के एंगल बने हैं। पहला 90 ये रहा, दूसरा 90 ये रहा, और तीसरा 90 ये भी 90 रहेगा। समझ में आ गई? अपन ने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं सब समझ में आ गई? जी सर। ये है फाइनली रूट लोकस कैसे बन रहा है अपना, है ना। अब है नेक्स्ट पॉइंट आपका एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर। तो जो भी रूट जहाँ से चल के जहाँ जा रहा है, डिपार्चर मतलब वो डिपार्ट कर रहा है तो उसका क्या एंगल है। जैसे ये पोल है यहाँ पे, तो इसका एंगल इस रेस्पेक्ट में, हमेशा 0 के रेस्पेक्ट में एंगल लेके चलेंगे। तो ऐसे लाइन खींचेंगे, मतलब इसके टेंजेंट खींचेंगे और एंगल ऐसे चेक करेंगे। ये हुआ एंगल ऑफ डिपार्चर। अब ये पोल यहाँ अराइव कर रहा है, ठीक है। कैसे अराइव कर रहा है? इस तरीके से। तो इसके टेंजेंट ये हो गई और इसका एंगल 0 के रेस्पेक्ट में ये हो गया। तो ये हुआ एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ से डिपार्ट कर रहा है ना, इस P1 वाले पॉइंट से इसके टेंजेंट खींचो और 0 के रेस्पेक्ट में एंगल को काउंट कर लो, एंगल ऑफ डिपार्चर, ठीक है। यहाँ से ये अराइव कर रहा है, इसकी टेंजेंट खींची हमने, ये 0 है, मतलब रेफरेंस पॉइंट हमारा, अपन यही ओरिजिन वाला 0 लेके चलते हैं। और इसको चाहे तो अब इसको ऐसे कर लो और चाहे इसको ऐसे कर लो, एक ही बात है, प्लस और माइनस का फर्क आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है उसमें। समझ में आ गई दोनों चीजें, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल? यस सर। देखो रूट लोकस जब भी बनवाएगा, हो सकता है बहुत बड़ा क्वेश्चन दे तो आपको रूट लोकस बनवाए, ठीक है, स्केच करवाए, एसिम्पटोट पूछे, और एंगल ऑफ अराइवल, एंगल ऑफ डिपार्चर पूछे, ब्रेक अवे पॉइंट पूछे, तो जितने भी पॉइंट डालता जाएगा क्वेश्चन उतना ही बड़ा होता जाएगा। क्वेश्चन यही सब तरीके यही हैं सबको सॉल्व करने के, ठीक है। एक और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लिया मैंने, बताओ पोल कितने हैं? इसके अलावा किसी कोई ग्रुप बन रहा हो तो बताएं एक बार। पोल 3 कितने? सर। कौन कौन से? 0 -1 -2। ठीक है। जीरोस? 2। ठीक है। ये कौन सर से 2 है। उसको आप सॉल्व करेंगे? इतनी जल्दी नहीं बता सकते, सॉल्व करोगे तो ये वाले जो 2 जीरोस आ जाएंगे, है ना। चलो आगे चलते हैं। ये हो गए 2 जीरोस, -2.25 + 0.75
हम यहाँ पे जे के साथ और माइनस 2.25 माइनस 0.75 जे के साथ। क्लियर? 10 2 10 6 14 ये एक तो इन्फिनिटी पे इधर चला जाएगा, दोनों मिडटर्म की वैल्यू सेम हो जाएगी दोनों ग्रुप की। सही है। ब्रेक अवे पॉइंट निकालना है, सॉल्व किया, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ग्रुप बनेंगे उन ग्रुप को ठीक है, midterm के ascending order उसके बाद में ये वाला किधर जाएगा, इस तरफ, ये वाला किधर जो भी जाएगा, midterm इस की तरफ। value repeat हो रही है, ये बनाया मैंने ऐसे, remove ये कर बनाया देंगे। मैंने ऐसे। तो बार-बार ठीक है, repeat उसके बाद होगी, नेक्स्ट आपको स्टेप है, अभी आपको ब्रेक अवे पॉइंट अपन निकाल रहे हैं। रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद एक नई टेबल बनाएंगे। ब्रेक अवे पॉइंट का एंगल क्या हो जाएगा, वो टेबल कुछ इस तरह बनाएंगे 180 डिवाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आ रहे हैं ना, 90 हो जाएगा। ठीक है, एंगल ऑफ अराइवल निकालना है। एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला भी होता है वैसे तो। डिपार्चर का फॉर्मूला होता है 180 डिग्री प्लस 5। यहाँ पे 5 क्या है, जितने भी एंगल आपके आ रहे हैं, मतलब जरूरी थोड़ी है वहाँ पे एक ही पोल आ रहा हो सकता है 2 पोल आ रहे हो। सिमिलरली एंगल ऑफ अराइवल का होता है 180 माइनस 5, जितने भी एंगल आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा ये क्या निकल रहा है, एंगल 90, तो यहाँ मैंने लगा दिया 90। उसके बाद ये Q1 Q2 Q3 ये क्यों बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ से भी तो आ सकते हैं ना, ऐसे ऐसे इसका। तो हर एक पॉइंट पे एंगल ऑफ अराइवल जब निकलेगा तो सारे पोल्स का निकालेंगे हम। ये आपका पहला एंगल ऑफ अराइवल दिख रहा है जो बना अभी -2 के ऊपर 90 डिग्री। ये सेकेंड एंगल ऑफ अराइवल इस पोल से जाएगा, थर्ड इससे जाएगा, फोर्थ इससे जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ अराइवल जिस पॉइंट पे पूछा जाएगा आप उसी पॉइंट पे निकालेंगे। अगर मुझे इस पॉइंट पे पूछा जा रहा है ना, तो इस पॉइंट पे जितने भी पोल और जितने भी जीरोज है उसके कारण जो एंगल बन रहा है, दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ अराइवल। दैट्स कॉल्ड एंगल ऑफ अराइवल। समझ में आ रही है मेरी बात? जी सर। जैसे इसको मैंने नाम दिया है 5Z1। ठीक है, अगर मैं पूछूंगा 5Z1 का एंगल ऑफ अराइवल, ओवरऑल एंगल ऑफ अराइवल कितना है, तो इसकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से और इसकी वजह से क्या क्या एंगल हो रहे हैं, क्या क्या, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल। ठीक है, तो नीचे वाले का तो 90 निकाल लिया हमने, डायरेक्ट लिख दिया था 90, ये रहा 90। ये किसका है, इसका। ठीक है, सेकेंड जो हमने निकाले हैं उसके Q1 Q2 Q3, अब या तो D लेके बैठे हम इसको इस पे बनाए ग्राफ पेपर पे, इस तरीके का ग्राफ पेपर पे बनाए, तब तो आपको एग्जैक्ट एंगल निकाल पाएंगे। अदरवाइज इसका जो डायग्राम बनेगा, रूट लोकस जो बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये तो -2 से तो भग गया इस तरफ। क्लियर है, ये रूट इधर जा रहा था, ये रूट इधर जा रहा था, और एंगल ऑफ अराइवल कैसे बनेगा इसका, एक ऐसे और एक ऐसे, क्योंकि जब भी हमेशा दो पोल्स होते हैं वो किस तरफ जाते हैं, मैंने बताया था आपको, जीरोज की तरफ। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने निकाले थे हमने, नंबर ऑफ पोल कितने थे इसके, 3 कितने थे, 3 थे सर। 3, और जीरोज कितने थे, 2, तो एसिम्पटोट कितना हुआ, 1। एक ही तो जाना चाहिए इन्फिनिटी पे, ये रहा इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये दोनों थोड़ी इन्फिनिटी पे जाएंगे, तो ये तो टच होने के बाद कहाँ चले जाएंगे, जीरोस के अंदर चले जाएंगे, इस तरीके से। तो इसका रूट लोकस ऐसे बना है। क्लियर है भाई? इन दोनों पोल 0 और -1 के इन्फिनिटी पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने सारे रूल पढ़े हैं। नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हैं यहाँ पर, एक, सिर्फ एक ही इन्फिनिटी पे जाएगा, और वो ये जो अकेला बचा है यही जाएगा इन्फिनिटी पे। ये दोनों तो ब्रेक अवे पॉइंट देंगे अपने को, ब्रेक अवे पॉइंट देने के बाद ये जीरोस के अंदर चले जाएंगे सीधे सीधे से। क्लियर? और सेकंड की, थर्ड की, जो आपने 3 ये निकाले हैं, क्लियर है? y z1 wx1 और w। जी सर। ये क्या आपको प्राइम इंप्लीकेंट है, और मतलब इंटरम सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला बता ही दिया मैंने आपको, ये तो बाद में दे रहा है ना, काफी पहले ही बता दिया था। इमेजिनरी एक्सेस पे अगर कोई रूट इंटरसेक्ट करता है, वो मैंने आपको बता दिया, अगर 2 नहीं सॉरी 3 या 3 से ज्यादा होंगे तो इंटरसेक्ट करेगा। तो इसमें ये क्वेश्चन दे दिया आपको, s+1 s+2, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये वाली। ठीक है, s को j ओमेगा पुट कर दो, जहां जहां s है सबकी जगह j ओमेगा डाल दो, ये सब j ओमेगा डल गया, और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ओमेगा की वैल्यू भी मिलेगी और k की वैल्यू भी मिलेगी, ओमेगा की वैल्यू भी मिलेगी और
k की वैल्यू भी मिलेगी। वैल्यू आ रही डैश डैश 1 0। उससे ही हमारे को पता चलेगा हमारा रूट लोकस कहाँ जा रहा है, वेरिएबल में ये जे ओमेगा वाली एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, प्लस माइनस √2 पे। 1 को हम क्या तो लिख ये जो सकते हैं? ये वाला पॉइंट हुआ, ये हुआ आपका प्लस √2 जो मैंने हाईलाइट किया 1 इसको हम क्या और लिख ये सकते हुआ हैं? आपका -√2। ये है आपका, अगर आपसे पूछा जाए आपका रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ जाके टच कर रहा है, corresponding वैल्यू क्या आएगी मिनटर्म तो की? क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेना पहले। तो क्लोज लूप क्या होता है, Similar. 1 Second वो group की जी एस corresponding अपॉन मिनटर्म 1 की प्लस वैल्यू क्या जी एस आएगी? एच एस इज इक्वल्स टू 0। Similar, तो third group की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो गई, 1 corresponding प्लस जी एस एच एस, ये रही 1 प्लस जी एस एच एस। ठीक है, जितने भी एस थे सबकी जगह क्या पुट कर देना है, जे ओमेगा पुट कर देना है। तो जे ओमेगा पुट करने के बाद यहाँ पे आपको ओमेगा की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी। ओमेगा की जब वैल्यू आ जाएगी उसको इसमें डालना, के की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। क्लियर। तो जो ओमेगा आ रहा है उससे आपको पता चल रहा है ये जे ओमेगा एक्सिस पे कहाँ पे जा करके टच कर रहा है, प्लस माइनस √2 पे ये जा करके टच कर रहा है। और इस प्लस माइनस √2 पे के की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है आपकी 6 जो इसमें निकली हुई है। प्राइम इम्प्लिकेंट टेबल बनाना। कोई प्रॉब्लम? प्राइम इम्प्लिकेंट टेबल कैसे बनेगी? आपके पास मिनटर्म की ग्रुप लास्ट में क्या है, ये 3 ग्रुप ही बने थे लास्ट में आपके जो मैंने लिखे हैं। और आपके जो कोई प्रॉब्लम है? मिनटर्म थे ये वो सारे मिनटर्म यही थे जो मैंने यहाँ पे लिखे, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। शॉर्ट तरीका बता दूं, जे ओमेगा एक्सिस कैसे निकालते हैं। अब देखो प्राइम इम्प्लिकेंट टेबल में क्या करते हैं। पहला मिनटर्म क्या है, 2 है। हेलो, सर शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। जे ओमेगा एक्सिस पे टच करने का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस √d/b। 10 और 14 के आगे आप क्रॉस एस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √d/b। तो इस इक्वेशन में ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी और ये हुआ डी। तो यहाँ के की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 6। डी की जगह क्या डलेगा 6 और बी की जगह क्या डलेगा 3। तो 6/3 कितना होता है 2। तो प्लस माइनस कितना आ गया √2। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो, प्लस माइनस √d/b। दिस इज द शॉर्ट वे टू फाइंड वेयर द रूट लोकस कट एट इमेजिनरी एक्सिस। क्लियर है? सर रिपीट कीजिए एक बार शॉर्ट वाला। देखो ये है आपका a कोफिशिएंट s³ का, ये है आपका b है 3, c है आपका 2 और d है आपका जो k की वैल्यू आएगी। k की वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, तो जो आपका रूट जे ओमेगा एक्सिस पे कट करेगा वो होता है s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √d/b। जहाँ पे d क्या है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए d है आपका 6 और b क्या है, b है आपका 3। तो 6/3 क्या होता है √2, प्लस माइनस लगा ही हुआ है, s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √2। अदरवाइज जो सेकंड वे है, क्लोज लूप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के उसको जे ओमेगा एक्सिस मतलब s को सबको जे ओमेगा पुट करो, उसके बाद उसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। एक आ गई 0, एक आ गई प्लस माइनस √2। 0 तो आप लेोगे ही नहीं क्योंकि जे ओमेगा एक्सिस पे 0 पे थोड़ी कट कर रहा है, तो यहाँ और यहाँ कट कर रहा है। तो इसकी वैल्यू हो गई प्लस √2 और इसकी वैल्यू हो गई -√2। क्लियर? जो आपका मिनटर्म इंडेक्स है इक्वल 1 टाइम आ रहा जी है, सर। सबके नीचे सही का सिंबल बना दो। राइट, ये दूसरा तरीका राउथ एरे से भी निकाल के बता रखा है। 1 + GSHS इक्वल्स टू 0 कर लो, यही होता है ये रहा, आपका प्राइम राउथ एरे में डाल दो। जैसे राउथ एरे में डालोगे तो स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, ये भी ग्रेटर देन 0 और ये भी ग्रेटर देन 0, ऐसे ही होना चाहिए ना। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? तो इसको यहाँ ले आए आप, 32 - k इक्वल्स टू 0। क्या आप करके तो दूसरा क्वेश्चन तो मतलब इस ये वाली इक्वेशन क्या हो गई, ये हो गई 4s² + 32। ये वाली इक्वेशन s² से ली हुई है, इसका ऊपर वाला पोलिनोमियल ऑक्सिलरी पोलिनोमियल लिया हुआ है। ये s² का टर्म है ना, तो s² 4 के साथ और k के साथ क्या आएगा खाली, और k की वैल्यू क्या निकली 32, इसको डाल दो। तो s² = 32/4, अंडर रूट लगाएंगे तो ये आ जाएगा आपका। इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और सबसे सिंपल तरीका जो मैंने बताया वो है √d/b। इसमें भी d/b लगा के देखो, d की वैल्यू कितनी आ रही थी, k की वैल्यू 32/4 का अंडर रूट और प्लस माइनस में यही तो होता है। ठीक है, तो जे ओमेगा एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ टच कर रहा है, +-j2.82 पे। आगे चलूं? यस सर।
अब ये क्वेश्चन है आपके लिए घर से करने का है, इसका पूरा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, लेकिन घर से कर लेना है इसको, है ना। एस है S+4 है, S²+4S+20 है, तो दो पोल हो गए, एक 0 पे एक -4 पे, बाकी जो दो आप निकालेंगे बनाना कोशिश करना रूट लोकस। सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें दी हुई हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में टोटल नंबर ऑफ लोकस दिए हुए हैं, सेकंड ड्रॉ करवाया हुआ है, ठीक है, थर्ड रियल एक्सेस के लोकस फाइंड आउट करवाए हुए हैं, एसिम्पटोट के एंगल और एसिम्पटोट के नंबर, एसिम्पटोट हो गया 4, एंगल हो गई ये 4, ठीक है, फिर सेंट्रोइड निकलवाया हुआ है, फिर ब्रेक अवे पॉइंट निकलवाया किसी भी तरीके से। देखो इसको उस वाले फॉर्मूले से निकाला है डिफरेंशिएट करके, आप चाहें तो जैसे भी निकाल लें, ठीक है। फिर कहाँ पे ये कट कर रहा है, इन दो पॉइंट्स पे जाकर के कट कर रहा है, फिर एंगल ऑफ डिपार्चर निकलवाया हुआ है, ठीक है, फिर राउथ एरे टेबल बनाई हुई है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन जाएगा, यहाँ पे जाकर के फिर इसका फाइनल रूट लोकस ये बनेगा। इस तरीके का क्वेश्चन वैसे कर भी लिया अपन ने, ये इधर जा रहा है, 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 ये नीचे जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, यहाँ पे टूटेगा, यहाँ पे भी टूटेगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा। एंगल चारों आपको पता है, ठीक है। एक ये घर से करने का होमवर्क, एक ये होमवर्क है, ये भी रूट लोकस का ही है। फाइंड द रूट लोकस एज k इज वेरीड फ्रॉम 0 to infinity। यहाँ पर आपको दो पोल और दो जीरोस, तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट कितने हो गए? 0। बिल्कुल, 0। कोई भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा, करके देखना, ये ऐसे सर्किल बन जाएगा, कोई भी इन्फिनिटी पे नहीं जाएगा। क्वेश्चन दिखाइए एक बार। क्वेश्चन अभी मैं पीपीटी भेज रहा हूँ ना आपको। सर एंगल भी 0 हो जाएगा फिर तो। किसका? एंगल के साथ पूरी वैल्यू बोलो, एंगल ऑफ डिपार्चर, एंगल ऑफ अराइवल, या कौन सा एंगल पूछना चाह रहे हो? क्या होगा? पहला स्टेप क्या होगा? ये दो क्वेश्चन कर लेना, इसके बाद ये यूनिट खत्म है, फिर नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे कल से। तो ऐसा कोई एंगल नहीं होगा हाँ जी, सर, ये बोल रही है असिम्पटोट 0 हो गए तो कोई एंगल नहीं होगा करके। एंगल ऑफ एसिम्पटोट, हाँ एंगल ऑफ एसिम्पटोट नहीं होगा ना। इस क्वेश्चन में देखो ना, कहाँ आ रहे एंगल ऑफ एसिम्पटोट, ये तो पूरा सर्किल बन गया, नंबर ऑफ वंस के अकॉर्डिंग ग्रुप करोगे तो कुछ इस तरह की ग्रुपिंग हुई, आप सबकी चेक करो एक बार। ठीक है। सर इससे पिछले वाला जो आपने क्वेश्चन दिखाया था ना, उसमें एंगल ऑफ डिपार्चर समझाना है।